बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास थ्योरम आता है पेपर के अंदर, इसकी मार्क्स की जो डिवीजन है वो हमने पहले देखनी है कि इसमें मार्क्स किस तरीके से डिवाइड होते हैं। इसमें हमारे पास जो गिवन है, ये हमारे पास 1 नंबर का गिवन होता है, 1 नंबर हमारे पास गिवन का होता है, 1 नंबर प्रूफ का होता है, 1 नंबर कंस्ट्रक्शंस का होता है, ये 3 नंबर यहाँ से, और 1 नंबर हमारे पास डायग्राम का होता है। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर यहाँ तक हो गए? 4 नंबर। याद रखें, अगर आपकी डायग्राम गलत है, अगर आपकी डायग्राम जो है वो बुक के मुताबिक नहीं है या ये कंसेप्ट के मुताबिक नहीं है, तो आपकी डायग्राम को क्रॉस कर दिया जाएगा। पूरा का ना सिर्फ डायग्राम को क्रॉस कर दिया जाएगा, बल्कि पूरा का पूरा थ्योरम आपको क्रॉस कर दिया जाएगा। अगर आपकी डायग्राम ठीक है तब आगे पेपर चेक किया जाएगा, अगर आपकी डायग्राम नहीं ठीक तो सारा का सारा थ्योरम आपका जो है वो क्रॉस कर दिया जाएगा। तो ठीक, इसलिए आपने जो डायग्राम है इसको आपने ज़रा तवज्जो के साथ बनाना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है आपने, इसमें आपने बिल्कुल इसे एग्जैक्टली जैसे बुक के अंदर है वैसे ही आपने इसे बनाना है। 1 नंबर हमारे पास डायग्राम का है, 1 नंबर हमारे पास गिवन का, 1 नंबर प्रूफ का और 1 नंबर कंस्ट्रक्शन का। तो 4 नंबर ये हमारे पास बन गए। कितने नंबर बन गए हमारे पास? 4 नंबर। ठीक है, ये 4 नंबर बन गए। अब हमारे पास हमने ये देखना है कि स्टेटमेंट और रीज़न के कितने मार्क्स हैं हमारे पास। स्टेटमेंट के भी हमारे पास 2 नंबर होते हैं और रीज़न के भी हमारे पास 2 नंबर होते हैं। तो 2 और 2 4, तो ये हमारे पास यहाँ पर कुल 4 नंबर इसके हो गए। 4 नंबर हमारे पास एक एक करके, ये 1 नंबर डायग्राम का, 1 गिवन का, 1 प्रूफ का, 1 कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, 4 नंबर ये हो गए, और बाकी 4 नंबर, 2 नंबर स्टेटमेंट के और 2 नंबर रीजंस के। तो हमारे पास टोटल हो गए हमारे पास 4 + 4 यानी कि 8 नंबर जो है वो एक थ्योरम के बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। आज जिस टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी है वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम है। आज हम थ्योरम नंबर 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। थ्योरम नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्या है? थ्योरम नंबर 2 में हमारे पास ये है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट अ कॉर्ड। बाइसेक्ट अ कॉर्ड, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास जो ड्रान की गई है। कहाँ से ड्रान की गई है? सेंटर ऑफ द सर्कल से, यानी कि सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रा की गई है, और वहाँ किसके ऊपर की हुई है हमारे पास? वो एक कॉर्ड के ऊपर की हुई है। ठीक है, बाइसेक्ट की कहता है कि जो एक लाइन है, ऐसी लाइन जो हमारे पास सर्कल के सेंटर से आ रही है कॉर्ड के ऊपर, वो उसे बाइसेक्ट करती है। अगर वो बाइसेक्ट करती है तो फिर क्या होगा? इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये क्या कहता है कि वो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड होगी। ठीक है, कि क्या स्टेटमेंट है? कहता है इसमें ना सिंपली है कि बात ये कही गई है कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन हो जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल से किसी भी कॉर्ड के ऊपर हमारे पास ड्रा की जाए और वो उसे बाइसेक्ट करे, मतलब कि जो कॉर्ड है, कॉर्ड को दरमियान से वो कट कर दे, आधी कॉर्ड दाएं तरफ हो जाए, आधी कॉर्ड बाएं तरफ हो जाए, तो उस लाइन को, जो लाइन इसको कट करेगी, वो इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, क्या कहते हैं कि मिसाल के तौर पे ये ये सर्कल होता है, सर्कल में ये कॉर्ड है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये ड्रा करेंगे जो इसे बाइसेक्ट करती है। अगर इसे बाइसेक्ट करती है तो परपेंडिकुलर ज़रूर होगी, अगर बाइसेक्ट नहीं करती तो फिर परपेंडिकुलर की शर्त भी नहीं है। ठीक है, ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से आए और किसी कॉर्ड के ऊपर उसे कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दे, वो लाइन उस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो आज हम यही चीज़ देख रहे हैं, लेकिन विच इज़ नॉट एट डायामीटर। लेकिन वो कहते हैं कि वो डायामीटर नहीं होना चाहिए, वो जो कॉर्ड है वो डायामीटर नहीं होती। तो ये हमने पहले भी जो पिछली एक मैंने वीडियो बनाई हुई है सर्कल के ऊपर, वो उसके अंदर मैंने ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कॉर्ड की भी दी हुई है और डायामीटर की भी दी हुई है, तो आप वहाँ से भी ये देख सकते हैं। हमारे पास हम इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी डायग्राम है। डायग्राम में हमने क्या किया? डायग्राम में एक सर्कल बनाया, सर्कल में एक कॉर्ड ले ली AB। कौन सी कॉर्ड ले ली? AB। और हमारे पास जो लाइन जो उसने दिया हुआ था कि लाइन ड्रा की है वो OM हम ड्रा कर देते हैं। कौन सी लाइन ड्रा कर देते हैं? OM, यानी कि इसको हमने O का नाम दे दिया, इसको हमने M का नाम दे दिया। ये हमारे पास AB था, कॉर्ड थी, AB कॉर्ड है, और जो लाइन ड्रा की है वो OM हमने लाइन एक ड्रा कर दी है। तो एंगल कौन कौन से बने हैं? एक एंगल 1 बना है और एक एंगल 2 बना है हमारे पास। तो ये हमारे पास थी एक फिगर। ठीक है,
इस फिगर को हमने जो है वो आपने ज़रूर लिखना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसमें गिवन क्या है और साथ में हमने प्रूफ क्या करना है। हमारे पास गिवन ये है कि m इज़ द मिड पॉइंट ऑन एनी कॉर्ड। m जो है हमारे पास मिड पॉइंट है, तो AB का कॉर्ड AB का ये हमारे पास m जो है वो मिड पॉइंट है। कैसे हमारे पास मिड पॉइंट है? क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन बाइसेक्ट करती है, ठीक है। ये हमारे पास ये जो बाइसेक्ट अकॉर्ड है, यहाँ तक ये स्टेटमेंट A है। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? ये A स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट है। और इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ये स्टेटमेंट हमारे पास B है। हमारे पास A स्टेटमेंट को हमें दी हुई थी, ये होती है हमारे पास गिवन होती है। क्या होती है हमारे पास? गिवन। और B स्टेटमेंट हमारे क्या होती है? इसे हमने टू प्रूफ करना होता है, ठीक हो गया। तो ये B स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी कि इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो इससे ये जो स्टेटमेंट हमने प्रूफ करनी है, टू प्रूफ में आएगी, ये टू प्रूफ के अंदर आएगी। लेकिन जो पहली स्टेटमेंट क्या है? स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो हमारे पास ये जो बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट भी तो कोई ना कोई होगा ना, तो उस पॉइंट का हमने क्या नाम दे दिया? m। m इज़ द मिड पॉइंट ऑन एनी कॉर्ड और AB ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट O। अभी इसका सर्कल का सेंटर क्या है? वो O है, ठीक है। तो वेयर कॉर्ड AB इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज़ नॉट द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास जो कॉर्ड है वो डायमीटर है नहीं है, ये भी हम जानते हैं, क्योंकि कॉर्ड है तो वो डायमीटर है नहीं होगी। अच्छा, टू प्रूव हमने प्रूव क्या करना है? हमने ये प्रूव ये करना है कि ये वाली दूसरी स्टेटमेंट, मैंने अभी आपको बताया कि ये पहली जो स्टेटमेंट A वाली जो स्टेटमेंट है ये हमें गिवन है। B वाली स्टेटमेंट हमने इज़ से लेके कॉर्ड तक ली है, इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। हमने बताना जो स्ट्रेट लाइन जो हमने ड्रा की है, कौन सी लाइन हमने ड्रा की थी? हमने OM लाइन ड्रा की है, ठीक है। तो OM लाइन जो है हमने ये साबित करना है, OM लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये कॉर्ड AB के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये हमने प्रूव करना है। तो OM इज़ परपेंडिकुलर टू AB, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। इसको AB क्या है? हमारे पास कॉर्ड है। और OM क्या है? हमारे पास परपेंडिकुलर। ड्रा कहाँ से किया गया? सेंटर से। किया किसके ऊपर गया है? कॉर्ड के ऊपर। M क्या है? हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमने करनी है। अब कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है? हमने A और B को ज्वाइन कर दिया। O को A से भी ज्वाइन कर दिया, O को B से भी ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन कर लिया हमने एक AB दोनों को O के साथ, सेंटर O के साथ। हमारे पास एंगल कौन कौन से बन गए? एक एंगल 1 बना है, एक एंगल 2 बना है। यहाँ हमारे पास A वाली साइड पे एंगल 1 बन गया, B वाली साइड पे एंगल 2 बन गया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रूफ है। प्रूफ में हमारे पास क्या है कि प्रूफ में हमारे पास स्टेटमेंट होती है और रीज़न होती है। स्टेटमेंट में हमारे पास यहाँ पर हमने जो कोई भी एक बात करनी होती है और रीज़न में हमने उसकी कोई ना कोई दलील देनी होती है कि ये बात यूँ है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट और रीज़न को हमने नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल कौन कौन सी बन गई है। ये ट्रायंगल हमारे पास 2 बन गई हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रा करने से और ज्वाइनिंग करने से हमारे पास 2 जो है वो ट्रायंगल्स बन गई है। एक ट्रायंगल हमारे पास बनी है OAM और दूसरी ट्रायंगल बन गई हमारे पास OM और इधर B। इधर हमारे पास एंगल बन गया है हमारे पास 1 और इधर एंगल बन गया हमारे पास 2। तो ये दो ट्रायंगल्स बन गई है। कौन कौन सी ट्रायंगल बनी है? OAM और दूसरी ट्रायंगल कौन सी बनी है हमारे पास? OBM, ठीक है। ये 2 ट्रायंगल्स हमारे पास बन गई हैं। अब इन 2 ट्रायंगल्स की क्रॉसपोंडिंग हमने लेनी है। तो OA इज इक्वल टू OB तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास ये सर्कल है। सर्कल के अंदर कोई भी जितने भी रेडियस होते हैं वो हमारे पास सेम होते हैं। ये हमने स्टेटमेंट हमने सर्कल वाले जो हमारे पास वीडियो थी उसके अंदर हमने ये पढ़ लिया है कि जितने भी हमारे पास सर्कल के रेडियस होते हैं वो सारे के सारे इक्वल इन लेंथ होते हैं, वो सारे के सारे बराबर होते हैं। चूँकि हमारे पास OA और OB भी है, यहाँ पर क्या है हमारे पास? यहाँ पर ये दोनों के दोनों रेडियस हैं। किस सर्कल के? ये जो हमने ड्रा किया हुआ है इस सर्कल के OA और OB हमारे पास क्या है? रेडियस हैं। तो रेडियस चूँकि हमारे पास हर सर्कल के तमाम रेडियस बराबर होते हैं, OA और OB भी हमारे पास क्या होंगे? ये बराबर होंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ये हमने इसकी जो है वो रीज़न दे दी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है AM और BM भी आपस में बराबर है। ये कैसे है? AM और BM कैसे बराबर हो गए? क्योंकि हमारे पास गिवन है कि जो M है, M इज़ द मिड पॉइंट है।
ये देखें एम हमने हमारे पास गिवन के अंदर हमने एम मिड पॉइंट कहा था। अब ये स्टेटमेंट वो थ्योरम की स्टेटमेंट से कैसे वो हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसने एक वर्ड इधर लिखा था कि स्ट्रेट लाइन बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। अगर बाइसेक्ट करती है तो इसका कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा जो बाइसेक्ट कर रहा होगा, आधे को दाएं तरफ कर रहा होगा, आधे को बाएं तरफ कर रहा होगा। सो चूंकि ये m इज़ द मिड पॉइंट है तो a से m तक का फासला और m से b तक का फासला भी हमारे पास क्या होगा? सेम होगा। a से m तक का और b से m तक का फासला हमारे पास क्या है? सेम है। ये हमें गिवन है, ठीक है। ये कैसे मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे पास a से जो m है, फॉर एग्जांपल ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो हमारे पास b से m का फासला भी हमारे पास कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये मतलब क्या है? ये दोनों हमारे पास सेम हैं, ठीक है। ये हमारे पास गिवन भी था, इस लिहाज से हमारे पास ये दोनों सेम है। अच्छा, किसी भी दो ट्राइंगल्स को आपस में अगर आपने इक्वल करना है तो हम कहते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो उन दो ट्राइंगल्स के इक्वलिटी होने के लिए दो कंडीशन का होना हमारे लिए मस्ट है। फॉर एग्जांपल या तो एक कंडीशन क्या है कि तीनों की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हों, तो वो जो दो ट्राइंगल्स हैं, अगर दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, यानी पहली साइड पहले के, दूसरी साइड दूसरी के, तीसरी साइड तीसरी के इक्वल है, तो हम वो कह देते हैं कि जो ये ट्राइंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों की दोनों ट्राइंगल सेम हैं। अच्छा, नेक्स्ट, अगर हमारे पास तीनों के तीनों साइड इक्वल नहीं है तो हम क्या देखते हैं, फिर हम कहते हैं क्या दो साइड इक्वल्स हैं। हाँ, अगर दो साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो फिर तीसरा हम चेक करते हैं क्या इसका कोई ना कोई एक एंगल भी इक्वल है, ठीक है। अगर हमारे पास साइड और एक एंगल भी इक्वल हो जाए तो अब भी वो दो ट्राइंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास तीसरी साइड जो है वो ओ एम हमारे पास, चूँकि दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ओ एम कॉमन है और ओ एम हमारे पास है भी परपेंडिकुलर और दोनों के अंदर सेम है। जैसे हम पंजाबी में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ सांझी दीवार है, तो जैसे इधर भी यही हमारे पास ये कि सांझी है, ये सांझी इसके साइड है, इधर भी वही है, इधर भी वही है, तो लिहाजा हमारे पास ओ एम भी सेम होगी, तो ये कॉमन है तो लिहाजा ये भी सेम होगी। अब ये देखें, हमारे पास एक साइड हमारे पास ये रेडियस वाली साइड है, ये पहली साइड हो गई। फिर ये हमारे पास ये दूसरी जो साइड है ये हमारे पास दी हुई है, ये बाइसेक्ट वाली, तो ये दूसरी भी सेम होगी। ये तीसरी साइड है हमारे पास, तीन साइडें हमारे पास क्या हो गई हैं? सेम हो गई हैं। तीन साइडें अगर आपस में सेम हो जाए तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी? आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो हमने इनको कह दिया ये दोनों आपस में सेम हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सेम है तो इनके जो एंगल बन रहे हैं 1 और 2 भी आपस में क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। क्यों सेम होंगे? क्योंकि अगर दो ट्राइंगल्स हैं उनके तीनों साइडें आपस में इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। कॉन्ग्रुएंट से मुराद हो जाएगा कि उनके तीनों एंगल्स भी आपस में सेम हैं। तो अगर तीनों एंगल सेम है तो उसमें जो इससे रेलेवेंट और हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे? वो भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास ये दोनों एंगल्स को अगर ऐड करें तो हमारे पास ये लाइन एक बन जाती है। लाइन कौन सी बनती है? ए एम बी चूँकि एक लाइन है, लाइन का हमेशा हमने पढ़ा हुआ है कि लाइन की जो एंगल होता है वो कितना होता है? हमारे पास 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री हमारे पास होता है, जो कि 180 डिग्री हमारे पास इसका एंगल होता है। सो हमारे पास ये भी एक लाइन है ए एम बी भी एक लाइन है। सो हमारे पास ये जो टोटल हमारे पास एंगल बन जाएगा वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि चूँकि देखें इसमें हमें कहा गया है कि दोनों को ऐड किया तो 180 आया और ये भी कहा गया है कि दोनों इक्वल हैं। सो हमारे पास ये तभी पॉसिबल है कि जब दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे। वो इसके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको कहता हूँ कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, अगर उनको ऐड करें तो आंसर 90 डिग्री आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। अच्छा, और वो दोनों नंबर हैं भी इक्वल, तो आप कहेंगे 45 को ऐड करें तब 90 आ जाता है। लेकिन मैं अगर मिसाल के तौर पे मैं अगर कहता हूँ कि अगर ये दोनों 45 नहीं है तो फिर कौन से और हो सकते हैं? और कोई है इसके अलावा कंडीशन? नहीं है, क्योंकि अगर मैं कह देता हूँ 60 और 30 है तो फिर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल भी होने हमारे पास कंडीशन होना ज़रूरी है। तो ये क्या होगा कि इधर हमारे पास दिया हुआ है कि दो एंगल्स आपस में इक्वल भी हैं और आंसर 180 भी है, यानी कि दो चीज़ों का आप ऐड कर रहे हैं और आंसर हमारे पास 180 आ रहा है।
और वो दोनों चीज़ें हैं भी इक्वल, तो फिर ये कंडीशन तभी हो सकती है कि जब वो दोनों के दोनों क्या हों, 90 डिग्री के हों। तो 90 डिग्री के हैं तो फिर हमने साथ में कंडीशन दे दी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो जो हमारे पास ये सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 के साथ हमने दी थी, ये हमारे पास दोनों 90 डिग्री हो गई। ये फ्रॉम 1 and 2 से हमने ले लिया कि दोनों इक्वल भी हैं और साथ में ऐड करने से 180 भी आ रहा है, तो इसका ये कंफर्म है कि वो हमारे पास 90 डिग्री होगा। सो हमारे पास अगर ये 90 डिग्री के दोनों एंगल्स हैं तो ये कंफर्म है कि OM इज़ परपेंडिकुलर टू AB। दिस इज़ द थ्योरम ऑफ टुडे। अब हम इसको रिवाइज करते हैं कि हमारे पास क्या था। थ्योरम ये था कि अगर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन, ऐसी सीधी लाइन जो सेंटर से आ रही है सर्कल के, और वो किसी कॉर्ड के ऊपर उस कॉर्ड को बाइसेक्ट भी कर रही है, मतलब उस कॉर्ड को आधे से काट रही है, आधे से बिल्कुल एक लाइन उस सेंटर के सर्कल के सेंटर से आई है और कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, तो फिर इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद ये कंफर्म है कि वो जो लाइन है जो इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर रही है वो इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, इसके ऊपर 90 का एंगल बनाएगी। ये हमने प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि अगर कोई एक लाइन जो सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर आ रही हो और वो इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर रही हो, किसको, कॉर्ड को 2 हिस्सों में तकसीम कर रही हो, तो वो इस कॉर्ड के ऊपर क्या होगी, 90 का एंगल बनाएगी। ये हमने साबित करना है। तो जब साबित करने की तरफ हम चलते हैं, रवियन की तरफ हम चलते हैं। फिर हमने देखा कि हमने कहा कि अगर ये बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई इसका मिड पॉइंट भी होगा। मिड पॉइंट का हमने क्या नाम रख दिया, M रख दिया। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड AB ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, हमने कहा कि M जो है ये AB का मिड पॉइंट है और ये सर्कल जिसका सेंटर हमारे पास क्या है, O है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि OM इज़ परपेंडिकुलर, यानी कि 90 का एंगल बना रही है, तो OM इज़ परपेंडिकुलर टू AB। OM जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। अब ज्वाइन कर देते हैं, A को हमने A और B को दोनों को हमने A को और B को दोनों को हमने O से ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास एंगल कौन से बन गए, एंगल 1 और 2 हमने इसका नाम दे दिया कि फॉर एग्जाम्पल ये 90 का एंगल नहीं है बल्कि कोई और एंगल है। हम कहते हैं कि ये जो एंगल्स है ये कोई और एंगल्स हैं, ये 90 के नहीं हैं। हमने इसको 1 और 2 का नाम दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। क्या हमारे पास क्या था, नेक्स्ट हमने ये प्रूव करना है कि स्टेटमेंट और रीज़न प्रूव करनी है। स्टेटमेंट में क्या हमारे पास, जैसे ही हमने इनको ज्वाइन किया था 2 ट्राइंगल्स बन गई थी। कौन कौन सी, OAM और OBM। ठीक है, दो OAM और OBM 2 ट्राइंगल्स हमारे पास बन गई थी। हमने इसकी क्रॉसपोंडेंस लेंगे तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना चाह रहे हैं कि OA और OB हमारा जो है वो सेम है। ये कैसे हमें पता चल गया कि OA और OB हमारे पास सेम है, क्योंकि ये रेडियाई हैं, ये सर्कल के रेडियाई हैं, मतलब रेडियस है। अगर आप देखें O से ये सर्कल के सेंटर से सर्कल तक का फासला हमारे पास क्या होता है, ये रेडियस ही तो होता है। तो ये रेडियस हमारे पास क्या है, हमारे पास चूँकि ये दोनों रेडियाई हैं, सर्कल के दोनों रेडियस हैं, सो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है AM और BM हमारे पास, ये हमारे पास इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये गिवन है। गिवन कैसे है, क्या वो ये हमने पढ़ा हुआ है कि वो जो लाइन, कोई भी लाइन हमारे पास जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, ये हमारे पास गिवन कंडीशन, दिस इज़ ए गिवन। तो हमारे पास बाइसेक्ट वाला पॉइंट हमने क्या ले लिया था, M ले लिया था। सो चूँकि ये दरमियान में काट रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है, सो A से M तक का और M से B तक का फासला क्या होगा, सेम होगा। तो AM और BM आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास OM और OM, चूँकि ये सांझी है, मतलब कि दोनों में एक ही है, कॉमन है, चूँकि ये वाली साइड, लिहाजा ये दोनों भी, ये वाली साइड भी क्या होगी, OM साइड कौन सी ट्राइंगल की, OAM साइड की, और OM साइड OBM ट्राइंगल की, ये दोनों आपस में सेम होगी चूँकि ये कॉमन है। अब ये 3 साइड अगर आपस में, हमारे पास 3 साइडें किसी भी ट्राइंगल्स की आपस में सेम हो जाएं तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होती हैं, कॉन्ग्रेंट होती हैं। तो ये हमने कह दिया ये कॉन्ग्रेंट हैं, तो ये आपस में इक्वल हैं। सो इसके एंगल्स भी आप, चूँकि ये कॉन्ग्रेंट हो गई हैं, सो इनके एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। एंगल 1 और एंगल 2 भी हमारे पास सेम होगा। तो इसको हमने नाम दे दिया 1 के। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के, सो हमारे पास ये क्या होंगे, सेम होंगे।
नेक्स्ट हमारे पास इनको अगर ऐड करें, इनको अगर हम क्या करें, ऐड करें, तो हमारे पास ए एम बी आता है, यानी कि एक लाइन आती है ए एम बी। एक लाइन का हमारे पास हम जानते भी हैं कि एक लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब चूँकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, चूँकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनको ऐड करने से 180 होता है। सो यहाँ जो ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करने से 180 भी आ रहा है और वो दोनों आपस में इक्वल भी हैं, तो फिर ये एक ही कंडीशन पॉसिबिलिटी है कि वो 90 डिग्री के होंगे। तो 90 डिग्री के होंगे, तो यही चीज़ तो हमने प्रूफ करनी थी कि हमारे पास ये दो एंगल्स हैं, ये 90 के हैं। यानी कि अगर ये 90 प्रूव हो जाता है तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये है कि ओ एम ए बी के ऊपर हमारे पास परपेंडिकुलर है। डेट यहाँ पर हमने इसे प्रूव कर दिया। ये हमारा आज का टॉपिक था जो हमने अब कर लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम थ्योरम नंबर 3 लेकर आएंगे जो बिल्कुल इसका कन्वर्स है, इसका उलट है। ठीक है, इसमें क्या हमने किया है, इसमें हमने ये देखा है कि अगर कोई लाइन है, एक लाइन है, वो किसी कोड को हमारे पास बाइसेक्ट करती है, दो हिस्सों में तोड़ देती है, तो वो उस लाइन, तो उस कोड के ऊपर, वो जो लाइन है इस कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, थ्योरम नंबर 3 के अंदर हमने ये देखना है कि अगर एक लाइन परपेंडिकुलर है, यानी कि इसकी बी स्टेटमेंट कि इसके परपेंडिकुलर है, तो वो यकीनन बात है कि इस कोड को वो दरमियान से बाइसेक्ट कर देगी। ठीक है, बिल्कुल इसका उलट है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये वीडियो देखी है। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। थैंक यू वेरी मच।